बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में उल्लेख करते हैं कि जीव 3 प्रकार के हैं। हमारी कोटियां 3 हैं। तो कौन कौन? तो विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। वे जो कहते हैं यह निज अनुभव के आधार पर नहीं, उनकी अभिव्यक्ति का आधार स्वानुभूति नहीं, परंतु वे कहते हैं कि वेद बखाने। उनका जो यह कथन है, जो सुक्ति है, वह किससे पुष्टित है? तो वेद से। नाना पुराण निभागम सम्मतम यद रामायणे निकथितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मापनोति। इस कसौटी के आधार पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जीवों की कोटियों का उल्लेख करते हैं। विषयी साधक, अधिकांश प्राणी या जीव विषयी ही तो हैं। मनुष्यतर जो भी त्रिग योनियों के जीव हैं, यहां तक कि देवगण भी विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी मैं पावर पशु कपियति कामी। ऐसा हाल है। सुर सब भी जो कि साधारण नहीं है, कितना पुण्य उन्होंने किया, कितने बड़भागी हैं, कितने बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा, कौन कौन से उन्होंने अनुष्ठान किए, सद्कर्म किया, जिसके परिणाम स्वरूप कि वे देव हो सके। ऐसे वे सब महानुभाव हैं, ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे धर्मात्मा, परंतु हैं विषयों की ही परिधि में। विषयों की प्रचंडता है। व्यापी रहे वो संसार महा माया कटक प्रचंड। हम विषयों के अधीन हैं प्रायः जीव। इसलिए हमें साधना का प्रयास करना चाहिए। हम विषयों के अंतर्गत रहेंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो विषय हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये सब जो विषय हैं, हम इनके अंतर्गत रह जाएंगे। इनका ही रसास्वादन करते रह जाएंगे। यावत जीवित सुखम जीवित। तब फिर मनुष्य के जीवन का औचित्य क्या है? मनुष्य का जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन उपाई विषय मन देही पलटि सुधाती सठ विश्लेही। इसलिए हम विषयों का रसास्वादन करते रहें, यह उचित नहीं है। इससे हम ऊपर उठने का प्रयास करें। अपना जो शरीर है, सप्त धातु का काया पिंजरा, यह जो है शरीर, पंच महाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, नाना प्रकार के, ये सब जो हैं, आखिर इनका औचित्य क्या है? वात पित्त कफ सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं सबों के योग से अपना यह शरीर बना हुआ है, इन्हीं सबों के योग से। परंतु देखा जाए तो विषयों का जो पुंज है, उन्हीं की घनीभूत अभिव्यक्ति हम हैं। एक भौरा है, वह मात्र रसास्वादन करता है। हिरण है, मात्र शब्द के अधीन है। फतिंगा है, लौ को देखकर वह प्रभावित हो जाता है और यहां तक कि उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है, कूद पड़ता है उसमें। हाथी को स्पर्श का सुख
बड़ा उत्तम प्रतीत होता है। परंतु रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये सब जितने भी विषय हैं, इन सबों का घनीभूत रूप ही तो हमारा है। एक विषय के चलते हमारा अनिष्ट हो जाता है और पंच विषय हमारे हैं। हमारा क्या होगा? हमारा जो अभिष्ट है उसकी प्राप्ति हमें कैसी होगी? जो अविद्या माया है उसी की चपेट में है हम हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भवकूपा। उसी के अधीन हम हैं, अविद्या माया के अधीन। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, विषयों के ही अधीन हम हैं। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, और विषय आस मन माही। तुलसीदास तब लगी जगियोनी, भ्रमत सपने हो सुख नाही। इससे हमें ऊपर उठना चाहिए, हमें साधक बनने का प्रयास करना चाहिए। साधक बनना यानी भगवान नाम का जप करते रहना चाहिए। भगवान नाम का जप हमसे यह होता रहे, सदग्रंथों का अनुशीलन हमसे होता रहे। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभुए का। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटे मल की मलह के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कब हो न जाए। यह हो जाए, सदग्रंथों का अनुशीलन हमसे हो, स्वाध्याय हमसे हो, भगवान नाम का जप हो और भगवान के चरित्र का चिंतन हमसे होता रहे, गुणानुवाद होता रहे। हमारा जीवन इससे ओतप्रोत हो जाए। जो लौकिक दायित्व है इसका भी निर्वाह हो, इसके साथ ही साथ हमसे उसका भी निर्वाह हो। कुछ साधना भी हमसे बने। साधना बनने से हमारा लोक और परलोक, वर्तमान और भविष्य दोनों मंगलमय हो जाएगा। मंगल ही तो चाहते हैं। और मंगल हो जाएगा कैसे? तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो शुद्ध सत अचिर बिहारी। यह मार्ग हम अपना लें, इस मार्ग के हम पथिक हो जाएं और तब इसका लाभ हमें मिल जाएगा। ऐसा करने का प्रयास करें। विषय तो है ही, परंतु कुछ साधना भी हमसे होती चले। हम अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रि करते हैं, कृष्णाष्टमी करते हैं, रामनवमी करते हैं, एकादशी करते हैं, कौन कौन से व्रत करते हैं, कौन कौन से अनुष्ठान करते हैं। आखिर इसका प्रयोजन क्या है? हम साधना ही तो करना चाहते हैं और साधना करने से हमारा जीवन संस्कारित होता है। हमें संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। हम संस्कारित हो जाएं। हम संस्कारित हो जाएंगे तभी, यद्यपि क्या कहा जाए, जीव क्या संस्कारित होगा, परंतु इसका जो संबंध हो गया है जड़ तत्व से, पंच महाभूतों से, ये सब जो अनित्य तत्व हैं, नित्य तत्व का जो इनसे संबंध हो गया, बस इसी में हम फंस गए हैं। इसलिए संस्कार करने की आवश्यकता हो जाती है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। छूटत कठिनाई, परंतु छूटेगा, लगे रहेंगे। करत करत अभ्यास हैं, जड़मति होत सुजान। रसरी आवर्त जागते हैं, शिल पर पड़त निशान। इसलिए हमारा ऐसा ध्येय बने, हमारा उद्देश्य हो, लक्ष्य हो कि हमसे कुछ साधना भी होती चले, इसमें हमारी रुचि हो, प्रवृत्ति हो। इससे हमारा मंगल होगा। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।